नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। चुनावी राज्यों में जनता के बीच कांग्रेस को कमज़ोर साबित करने के लिए अब बीजेपी ने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत बीजेपी ने चुनावी राज्यों गुजरात, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल कर चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। लेकिन भाजपा की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, अटेंशन में आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, वैसी ही रणनीति दूसरे चुनावी राज्यों में भी भाजपा अपना रही है। अब भाजपा एक नए प्लान के तहत कांग्रेस को पटकनी देने की तैयारी में है। चुनाव वाले राज्यों गुजरात, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कर चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की रणनीति पर भाजपा कार्य कर रही है। पार्टी का मानना है कि हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजे में बुरे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस नेताओं का न केवल मनोबल गिरा है, बल्कि अंदर खाने काफी असंतोष है। ऐसे में चुनावी राज्यों में असंतुष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कराकर जनता में कांग्रेस के कमजोर होने का संदेश दिया जा सकता है। गुजरात और हिमाचल में इस साल के अंत में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में अगले साल 2023 में चुनाव होने हैं। भाजपा की ये रणनीति फिलहाल सबसे ज्यादा गुजरात में सफल रही, जहां 2020 में राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक कई कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति खुद गृह मंत्री अमित शाह बना रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस से नाराज चल रहे 3 बार के विधायक अश्विनी कोटवाल भी भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद गुजरात में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 63 रह गई है। पार्टी का दावा है कि चुनाव नजदीक आने पर कांग्रेस के कुछ और विधायक इस्तीफा देकर भगवा दल में शामिल हो सकते हैं। वह राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में भाजपा अपने लिए फायदा तलाश रही है, क्योंकि गहलोत सरकार में समायोजन न होने से कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं। भाजपा की ऐसी ही नजर मध्य प्रदेश के असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं पर है। मध्य प्रदेश में G23 गुट के एक नेता सहित 3 प्रमुख नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं भोपाल में आष्टा कांग्रेस अध्यक्ष समेत 100 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराकर पार्टी ने आगामी रणनीति का संदेश दे दिया है। MP में असंतुष्ट धड़े के भाजपा में शामिल होने के कारण कांग्रेस पहले ही सत्ता गंवा चुकी है। पहली बात तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के द्वार पर नहीं जाती और ये कभी अनुरोध नहीं करती कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस का घर बिखर रहा है, उनका जहाज डूब रहा है, उसको देखते हुए लोग लगातार जो है कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में भले ही रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रभाव से सम्मिलित होती हो, राष्ट्रभाव से मेल खाती हो, उनका यदि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होता है तो हमें लगता है ये राष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध अपने आप में होता है। भारतीय जनता पार्टी सभी का जो है दिल खोलकर स्वागत करती है और हमारा पूरा विश्वास है कि ये सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अपनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को भी कल के दिन मुँह की दिखाने में जो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं खरीद फरोख्त चालू कर देती है, कार्यकर्ताओं का और कांग्रेसियों का मनोबल गिराने के लिए इस तरह के काम करती है। एक तरफ तो वो कांग्रेस मुक्त की बात करती है, लेकिन भाजपा को कांग्रेस युक्त बनाते जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि आज भी उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, नेताओं का संकट है। इसलिए पहले कांग्रेस के लोगों को बुलाकर मंत्री बनाया, उनको पद दिए, उनको टिकट दिए, अब वापस से वो खेल जारी कर रही है। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा जो खुद को मजबूत बताती है, सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सबसे ज़्यादा मिस्ड कॉल वाली पार्टी बताती है, उसकी ये स्थिति है कि उसको कांग्रेस से आज भी आयातित करना पड़ रहे हैं लोग और लगातार कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही, खरीद फरोख्त कर रही है, सत्ता के डोरे डाल रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और निश्चित तौर पर दबाव प्रभाव की राजनीति कर रही है। कुछ जो नहीं आ रहा है उनको डरा धमका कर शामिल कर रही है। इस तरह की शिकायतें प्रदेश भर से आ रही है। अब चुनाव को देखते हुए एक बार फिर वो खेल जारी हो चुका है। बीजेपी ने जहां दूसरे राज्यों में कांग्रेस के बागियों पर फोकस किया है, वही हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आम आदमी पार्टी को रणनीति के तहत झटका दिया। भाजपा बीते दिनों आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कराकर
राज्य में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के संगठन को कमजोर होने का संदेश दे चुकी है। अब देखना होगा कि चुनाव आते आते भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है संजीव जी आपका। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब टिकटों की घोषणा होने वाली होती है, टिकटों की घोषणा हो चुकी होती है या टिकट कट जाते हैं जिन लोगों के, उनको पार्टी में लाने की कोशिशें तेज़ हो जाती है। लेकिन अब जबकि मध्य प्रदेश में 1.5 साल का वक्त है चुनाव में, और उसके पहले अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है और कांग्रेस स्वीकार भी कर रही है कि उनके लोगों से संपर्क किया जा रहा है प्रदेश भर में, तो इसको किस नज़रिए से देखें कि चुनाव के पहले मॉरल डाउन करना, या ऐसा कि जिनके जो चुनाव जीत सकने वाले बड़े नेता या उनका एक बड़े प्रभाव है जिनका एक समाज के विभिन्न तबकों पर, उनको पहले ही अपने पाले में लिया जाए ताकि आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाए। अब नए तरीके की पॉलिटिक्स हो गई, ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है। पिछले चुनाव को अगर उठा के देखिए तो ये भी रहा है कि टिकट कांग्रेस ने घोषित कर दी और पर्चा बाद में बीजेपी से भरा गया। सांसद जैसे चुनाव में देखने को मिला, विधायकों को चुनाव मिला। तो अब जो हालात हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी केस लेने के लिए जो कुछ कर सकती है, साम नाम दंड भेद, देखिए चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से, और जीतने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो सब चल रहा है, होगा। देखिए इंडिया की भी बहुत जटिल परीक्षा होने वाली, कठिन परीक्षा होने वाली कि उन्होंने जिन वादों दावों के साथ वो आए थे, अब उनको अपने लोगों को फिर टिकट दिलाना है, फिर जिताना है, फिर उसके अलावा कितने लोगों को तोड़ के ला सकता है। कुछ ऐसे चेहरे जो कांग्रेस में बड़े ही प्रभावी चेहरों में शुमार किए जाते हैं, जिनका अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं दबदबा है, नाम है, तो ऐसे चेहरों को तोड़ने की कोशिश बेशक होगी। और अभी से हो जाने से ये भी क्लियर है कि क्या कुछ आगे चल के होने वाला है। जो नेता जाने की तैयारी में, उसको भी क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या सौदे, क्या होने वाला है। एक भविष्य की सियासी तस्वीर बनती देख सकते हैं हम इसमें। बेशक हम देख सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि आप लड़ाई के पहले ही अपने सामने वाले को चारों खाने चित्त कर दें, कुछ ऐसे चेहरे, ऐसे दांव उठा के ले आए, खेल आए कि आपको बताने के लिए। अब देखिए कांग्रेस में जिस तरीके से भगदड़ मची है, जो कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में खासकर, उस भगदड़ ने बहुत कमर तोड़ी है कांग्रेस की। अच्छे लीडर जो माना जाता था, सोचा जाता कि ये तो कम से कम नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ मंत्री पद के लिए या फिर चुनाव में जाने के लिए, फिर उसके अलावा भविष्य में जो देख रहा था कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं जा रहा था, बीजेपी में चला गया। बीजेपी में उनको हाथों हाथ किया, तो बीजेपी ने ये संदेश तो दे दिया है कि आइए हमारे दल में शामिल होइए, हम आपको जो वादे करेंगे, जो आपको भरोसा दिलाएंगे, उससे हम खरे उतरेंगे, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे या पूरा करेंगे। मगर अब सवाल ये है कि पहले तो उपचुनाव थे, अब मुख्य चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जो 2018 का जो चुनाव है, 2023 का जो अगले साल चुनाव है, उसमें बिल्कुल मुद्दे की बात ये थी बीजेपी को दूसरे घरों से लोगों को लाने में भी ऐसा ना कि उसका अपना घर कहीं कोई डिस्टर्ब हो, उनका घर बहुत डिस्टर्ब है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ वहाँ के जो नेता है बीजेपी के पुराने घाघ लीडरान है, वो अपना छोड़ तलाश रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर है, या और जो वहाँ लोग लाइन में थे, कतार में थे कि ये बड़े नेता हटे, ये उम्र दराज होते हैं, ये जाएंगे तो हमें मौका मिलेगा। बरसों भर पार्टी में संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। तो अब बीजेपी भले ही कांग्रेस में तोड़फोड़ करके लाने की कोशिश में हो, लेकिन उससे अपना घर कैसे संभालेगी, कैसे बचाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा 2023 में। तो ब्रजेश जी, बड़ा फैक्टर है जो संजीव जी ने कहा। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने देखा पिछले जो उपचुनाव हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग आए और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का पत्ता कटा, उन्होंने असंतोष भी जताया, नाराज़गी जताई, सार्वजनिक मंचों पे बोले भी और कयास लगने लगे। उनको कांग्रेस ने खुला ऑफर भी दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन वो गए नहीं। और शायद यही वो कारण है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि उसके जो खांटी नेता हैं वो उसको छोड़कर जाएंगे नहीं, वो घर में रहेंगे, आंखें दिखाएंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का सियासी भविष्य संकट में होगा, या उनको लगता है कि उनकी जगह उनके परिवार की दाव लगने वाला है, या उनके बेटों का, बाकी लोगों का, तो वो भी नया सियासी ठिकाना ढूंढ सकते हैं। तो एक बड़ा संकट तो बीजेपी के सामने हो ही सकता है। मान लीजिए जयंत मलैया की हम बात करें, दीपक जोशी की बात करें, और भी तमाम सारे नेता हैं, गौरीशंकर सेजवार है या उनका बेटा मुदित है। तो एक प्लस पॉइंट भी है कि आप विपक्ष की कमज़ोर नस पे हाथ रख रहे हैं, उसको और कमज़ोर कर रहे हैं। और माइनस पॉइंट ये भी है कि आप कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो रहे हैं और अपने बड़े नेताओं को नाराज़ कर रहे हैं। मुझे
माइनस से ज़्यादा प्लस देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 का चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति में। और आप देखिए कि लोग प्रभावित किसको कर रहे हैं, ला किसको रहे हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों को ला रहे हैं कि जिनसे आने से या जिन पर डोरे डाल रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो प्रभावी हैं, जो उनके पास नहीं है उस क्षेत्र में उतना प्रभावी व्यक्ति या जो सीट जिता सकता है, उन पर डोरे डाले जाते हैं। नहीं तो कांग्रेस की तो ये हाल है कि वो डूबता हुआ जहाज है, वहां से हर व्यक्ति मौका तलाश रहा है कूद कर जाने के लिए, सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए। तो लेकिन हर व्यक्ति को नाव नहीं मिल रही है ना वहाँ। भाजपा हर व्यक्ति के पास डोरे नहीं डाल रही कि वो कांग्रेसी है या उसका जनाधार है या नहीं है, उसको लेके अपनी पार्टी में आ रही हो। इस तरह से कांग्रेस युक्त नहीं कर रही है वो कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाए। वो लाती उन्हीं को है जिनसे, यदि हम सिंधिया की बात करें तो क्यों लाए, आप देखिए कि इतने सारे सरकार बन गई तो फायदा देखा जाता है, नुकसान के लिए कोई नहीं लाता। यदि आप कह रहे हो जयंत मलैया की जगह दूसरे को लाएंगे तो अब जयंत मलैया को देख लिया। यदि आपने कहा सेजवार की जगह दूसरे को लाएंगे तो सेजवार के बेटे को भी देख लिया। तो ऐसी जगह लेकर आए ना कि जहां पर उनका कमजोर व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि आपने कैलाश विजयवर्गीय की जगह पे दूसरे को ले आए या आपने नरोत्तम की सीट पर दूसरे को ले आए, वहां नहीं लाए ना आप। कहां ला रहे हैं कि जहां आपको हार की संभावना, आपके पास ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो सामने वाले को टक्कर दे दे, और आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा पावरफुल है तो उनको जाकर। यदि नाराजगी की बात है तो आप देखिए कि मौका सबको दिया जा रहा है ना। यदि गोपाल भार्गव को अपने बेटे को आगे बढ़ाना है तो वो घर बैठ जाए, उनको पार्टी देने के लिए तैयार है। मुदित सेजवार को दिया ही है, जयंत मलैया को देख ही चुके हैं। तो डोरे वहां डाले जा रहे हैं जहां पे संभावना है कि उनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी या पार्टी को जीत मिल सकती है। उनका अपना कैंडिडेट कमजोर है। रही बात, अब देखिए कांग्रेस में भी ये भय थे। हम सुन रहे थे अभी सलूजा जी को, उन्होंने कहा कि वो पूरे प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं कि हमें वो, तो प्रदेश भर से शिकायतें नहीं आ रही। ये प्रभाव प्रेशर की पॉलिटिक्स भी कांग्रेस में चल रही कि हाँ हमें तो ऑफर है, आप हमको समुचित जगह दे दीजिए, हमें सम्मानजनक कोई पद दे दीजिए तो हम बरकरार रहेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं मनोज जी, उसमें भी बीजेपी का हाथ है। कहा जाता है कि उनको कहा गया था कि आप आ जाइए तो डर के मारे बना दिया है। तो बहुत सारी चीजें सियासत में चल, ये भी खबरें थी नरोत्तम मिश्रा ये ऑफर को लेकर दिल्ली भी गए थे। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये डर है जो वो कह रहे हैं नयन सलूजा, इसी वजह से महेश पटेल को आपने अभी चंद दिनों पहले आपने निष्कासित किया 6 साल के लिए, जिन्होंने विक्रांत भूरिया से और आपके कांतिलाल भूरिया से झगड़ा किया था, आपने उनका निष्कासन समाप्त कर दिया। तो आप में कहीं ना कहीं डर है ना कि जनाधार वाला आदमी ना चला जाए आपका। तो आप जिसको इतना सक्षम समझते थे, आपने टिकट दिया था, वो ना जाए। बाकी के तो 100 कार्यकर्ता आज ही शामिल हुए हैं भाजपा में, तो ऐसी भीड़ तो बहुत है। और कांग्रेस युक्त होने की मतलब ये नहीं है आप अपनी विचारधारा से अलग नहीं हो रहे। जो आपकी विचारधारा के अनुरूप चल रहे हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस युक्त भले ही हो जाए, लेकिन वो अपने एजेंडे पे तो चल रही है पार्टी, तो वो कांग्रेस युक्त नहीं हो रही। जो कांग्रेस से आए हैं वो भाजपा युक्त हो रहे हैं। इस नजरिए से भी देख सकते हैं हम। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं संजीव जी की डाल डाल पात पात का खेल है, क्योंकि पिछले हमने देखते जब शुरुआत होती 2018 में, तब कमलनाथ कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। विधानसभा के अंदर हमने देखता है कि कई सारे लोग कहते हैं, गोपाल भार्गव तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, कि दिल्ली से नंबर 1-2 का इशारा मिल जाएगा सरकार गिरा देंगे। हालांकि 20 महीने बाद उसको सच साबित कर देते हैं। पिछले दिनों अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं, उसी दिन गोपाल भार्गव का बयान आता है, वो माफ़ कीजिए भूपेंद्र सिंह का। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के कई सारे नेता हमारे यहाँ संपर्क में हैं और अगर हमने दरवाज़ा खोल दिया तो इतनी भगदड़ मचेगी कि कांग्रेस खाली हो जाएगी। और फिर कांग्रेस का पलटवार आता है कि बीजेपी के लोग संपर्क में हैं। तो ये डाल डाल पात पात का खेल अभी शुरू हो गया है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग ऐसा आपको नज़र आ रहा है क्या कि जो कांग्रेस के दावे की पुष्टि कर सके कि बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, और जो कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति हो उसको देखकर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो? देखिए, अब ये जो होने लगी है राजनीति, जिस तरीके देश भर में राजनीति हुई है, देखा यूपी में, देखा कर्नाटक में, देखा था हिमाचल में, देखा राजस्थान में, देखा। अब आदमी ये देखता है कि तात्कालिक लाभ उसे क्या होता है। बहुत बड़ी संख्या में तो बीजेपी छोड़ के जाने वाले लोग नहीं रहे, लेकिन हाँ, जब उन्हें टिकट का लालच मिला या उन्हें लगा कि अब मेरी यहाँ वक्त खत्म हो चुकी है, मेरा भविष्य असुरक्षित हो गया है पार्टी में, दूसरे दलों से आए लोग या हमारे खुद के दल से आए लोग, अब हमें जगह नहीं मिल पाई। लेकिन वो संख्या बहुत गिनी चुनी कम रही। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरीके की पार्टी है, जो उसका कैडर है, जिस तरीके से वो आते हैं, उनको जिस तरीके से शिक्षित किया जाता है, उन सब में बहुत भगदड़ जैसी स्थिति। और आज तो बीजेपी का भविष्य है देश भर में, अभी फिलहाल तो बना हुआ है, तो इसको देखते यहाँ मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस में जरूर बड़ी एक बेकरारी सी है, बड़े लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कुछ उभा की स्थिति
हर हम राज्य में देख रहे हैं, यूपी में लेकिन हमने आपको देखा नहीं था लगता अभी है कि कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा हम लोग जर्नलिस्ट लोग चिंतित है? क्योंकि अगर पीके 600 पन्ने का प्लान बनाता है कि कांग्रेस कैसे उठ सकती है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। राहुल गांधी बीच में से निकल जाते हैं और तरजीह उनको मिलती है जिनके कारण कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। तो होता यह है कि पीके को फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन एक सम्मानजनक उनको ये कहा जाता है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि वो हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, जबकि स्थिति सबको पता है कि शायद कांग्रेस ने उनको मना कर दिया होगा। तो नहीं, वो कांग्रेस तो यथास्थिति में भी खुश है। मनोज जी, संकट यही है, हर बार यही संदेश बार बार निकल कर आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व फैसले नहीं ले पा रहा है। देखिए, जो एक असंतुष्ट धड़ा है, बहुत बड़े जिसमें लीडरान है, कांग्रेस में कमी नहीं है नीम नेताओं की। मैं हमेशा कहता हूँ, जब बातें होती हैं उनके पास में बहुत सितारा लीडर्स हैं जिन्होंने बरसों बरस राजनीति की है, जिनका बड़ा दीर्घ अनुभव है, कि बहुत लंबा सोच करके राजनीति करने वाले लोग हैं। वक्त चल रहा है, चुनाव में सब कुछ होता है, चुनाव में आते हैं तो आप पिटते हैं, माना जाता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास है। मगर आज की तारीख में हालात ये हैं कि फैसले नहीं हो पा रहे, तो क्या करें? आपने पीके का नाम लिया, पीके को ही पहली जब वो राहुल गांधी से लड़े तब कमलनाथ ने खारिज कर दिया था मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठ के कि हम पीके के भरोसे नहीं। मतलब आपके पास में अपना जो एक, हम कह सकते हैं कि अब कोई जो ये मठाधीश लीडर है या जो बहुत पुराने जो घाघ नेता है, वो चाहते हैं कि अब उनकी जैसी स्थिति है, पार्टी हारे, कहीं जाए, किसी गर्त में जाए, हमको दिल्ली में हम ही तारे बने रहे आंखों के, जो कोटरी एक जो बनी हुई है, ये एक बात है। इसके कारण बहुत और दूसरी चीज है कि आपने जो बात कही, मध्य प्रदेश में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ है। कांग्रेस इस तरीके से नीचे चली जाती है, यहाँ पर है कि कोई दल या प्ले कर जाए तो हालात है। देखिए, बसपा कभी होती थी, बसपा खत्म हो चुकी है, जो उनके वोट होते थे बहुत उनसे छिटक चुके हैं। आप कोशिश में जुटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी में अभी तो आज की तारीख में नजर आती है। कुल मिलाकर अभी जो हालात है उसमें बीजेपी बहुत अप दिखती है। अब ये मुद्दे हैं, जितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, इसको कैसे कांग्रेस कैश कराती है, जनता इनको कैसे लेती है, खासकर जो देश में जिस तरीके का हर चीजें पीछे होकर हिंदू मुस्लिम और अन्य जो भावनात्मक इश्यूज है उस पर जो चीजें चल रही है, मोदी का चेहरा जैसे अभी भी बना हुआ है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि अब बीजेपी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है। आपको आने वाले चुनाव से पहले कोई बड़ा यहाँ बीजेपी दांव खेल जाए, खासकर चेहरे को लेकर, तो आश्चर्य ना करें, कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को इस राज्य को से जीतना है, उसके पास एक बार लक्ष्य है, लेकिन कांग्रेस वैसी तैयारी में नहीं दिखती। कांग्रेस ने कुछ अभी कोशिश नहीं, पिछली मीटिंग हमने एक चर्चा की, तब मैंने कहा था कि ये अच्छा हो कि कई इन लोगों ने ये कोशिश की है कि हम एक हो रहे हैं, संदेश देने का प्रयास, कितने एक है, अंदर से कैसे ये कार्य कर पाते हैं। तो दूसरी चीज कि आपको जब भी तो कार्यकर्ता चाहिए, अभी जो विजय कह रहे थे, आपके पास कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, आपको कैसे उनको निकाल के लाना है, आपको जो बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता कहां से आएगा, उसकी प्लानिंग अगर कांग्रेस अच्छे से कर डाले तो हो सकता है कुछ चमत्कार दुनिया मध्य प्रदेश में। तो ब्रजेश जी, चमत्कार को नमस्कार तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन चमत्कार जो दिखाता है उस वो अपना उनको कहा जाता है या तो वो सिद्ध पुरुष हो वो कि वो चमत्कार दिखा सकता है, या ऐसा मायावी हो कि जो चमत्कारों से भ्रमित कर सकता है। तो इन दोनों पैमाने पर भी कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं है। दूसरी बात हम करें, जो संजीव जी भी कह रहे हैं और हम लगातार भी देख रहे हैं कि अगर आज की जो स्थिति है कांग्रेस की, तो हम देख रहे हैं कि जो तमाम सारे बड़े लीडरों की अगर बात करें कि नेताओं की भरमार है, लेकिन कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अब नेताओं के गिले शिकवे जरूर दूर हो रहे हैं, लेकिन वो कितने दिनों के लिए, हो सकता है वो नए गुट बना रहे हों। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो क्या करे बेचारा, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि भीड़ जा रही है अभी, तो लीडर तो बचे नहीं, और जो बचे हैं वो बचे हुए लीडरों को बचने की स्थिति में है नहीं। तो जिनको अपना सियासी भविष्य तलाशना है, तो या तो वो नया दल बनाए, या आम आदमी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है, बसपा सपा का उतनी हैसियत बची नहीं है आज की तारीख में। 2023 में क्या होगा पता नहीं, तब तो फिर एकमात्र विकल्प बचता है। तो फिर कांग्रेस के पास क्या प्लान होना चाहिए, या कांग्रेस के पास आपको लगता है कि ऐसा कोई प्लान हो कि उनके लोग ना आ पाए, वो तो ठीक है, कि अपनों को ही रोक लें? देखिए मनोज जी, वैसे भी कांग्रेस ने कार्यकर्ता आधारित दल नहीं है, नेता आधारित दल है। कार्यकर्ता आधारित दल होता तो निश्चित तौर पर हम उसकी भाजपा से तुलना कर सकते थे, और भाजपा के जो नेता आदि जैसे हमने बात करें कि वो कांग्रेस में क्यों नहीं जाते, तब तो शायद हम इस पर बात ही नहीं कर रहे होते। कांग्रेस में क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके साथ कार्यकर्ता नहीं जाते। कांग्रेस के नेता इसलिए आ जाते हैं कि उनके साथ एक पूरी फौज आ जाती है, 2000 5000 जितने भी उनके समर्थक होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो अब कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए निश्चित तौर पर आपको अपने नेता को रिचार्ज करना पड़ेगा, और वो कांग्रेस वो भी नहीं कर पा रही। चमत्कारिक नेतृत्व तो है ही नहीं, उनके पास चेहरा तो है ही नहीं है, और चमत्कारिक चेहरा नहीं है तो ऐसे चमत्कार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उनसे कि वो ऐसा कोई चमत्कार कर देंगे। वो रहते हैं जनता के भरोसे के। महंगाई है,
बाकी के जो मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं उनके भरोसे रहते हैं कि जे लोग नाराज होंगे तो हमको वोट दे देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं करते। वो बताते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन वो नियमित रूप से काम जरूर करते हैं कि ट्वीट कर देते हैं, वो बयान जारी कर देते हैं। निश्चित तौर पर कमी यही दिखती है मनोज जी, क्योंकि यदि वो लोगों के बीच में जाते अपनी बात रखते तो हो सकता है उनसे 100 लोग नहीं 10 लोग 15 लोग प्रभावित होते, उनकी बात पे यकीन करते और तो 10-15 लोग आगे 10-15 को बढ़ा सकते थे। लेकिन हम देखते सत्ताधारी दल उसके विपरीत काम करता है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है भाई कि महंगाई सरकार की वजह से नहीं है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस में युद्ध चल रहा है, इस तरह से उन्होंने ऐसा हालात, सिनेरियो बना वो दिया एक कि सिनेरियो महंगाई है, बनाते हैं, लोगों को तो ये देश हित में सेटिस्फाइड है। कर देते हैं कि हाँ भाई ये हमारी गलती नहीं है। चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जो भी मुद्दे हैं, वो लोगों को संतुष्ट करना जानते हैं। तो जो नाराजगी होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये तो नाराज लोगों की बात ही सुनने को तैयार नहीं है, और वो नाराज लोगों से बात करते हैं, उनका गुस्सा निकाल लेते हैं। तो आप देखिए, हम जब महंगाई पे बात करते हैं, पेट्रोल पर बात करते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं, तो महंगाई के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया एक तो सरकार के प्रति सकारात्मक आती है। विपक्ष इसको नकारात्मक में नहीं बदल पाता, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं जाता, वो जताने की कोशिश नहीं करता कि ये महंगाई सरकार की देन है, सरकार की वजह से है, और सरकार चाहे तो इस पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन सरकार विपरीत में कह देती है कि देखिए भाजपा शासित राज्यों में तो पेट्रोल डीजल कम हो गए, कांग्रेस शासित में तो उल्टा जो आक्रामक विपक्ष को होना चाहिए, हम देखते हैं सत्ता पक्ष हमला कर देती है विपक्ष पे और वो जवाब देते नहीं बनता। तो ये परिस्थितियां हैं, शायद वो रणनीतिक चूक है और एक संगठन नहीं है, जो नेताओं में एकजुटता नहीं है, उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो इसके लिए बाकायदा एक रणनीति बनना चाहिए कि किस तरह से आपको काम करना है। आप उनके झांसे में कैसे फंस जाते हैं, जिस तरह से कांग्रेस को हम देखते हैं धर्म के मामले पर होते, जातिगत मामले पर हो जाती है, वो सिर्फ धार्मिक राजनीति करने की बात करती, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती, जहां पे बीजेपी उनको खींच लाती है। तो उनको खींच के ना जाकर अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है, और उसके लिए एकजुटता की जरूरत है। पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो आधा अधूरे कदम बढ़ाते हैं, फिर दिग्विजय सिंह उनको वापस उस चौराहे पे लाके खड़ा कर देते हैं। देखिए मनोज जी, जैसे उनको समझ में नहीं आता किसने रोका था कमलनाथ जी को कि आप पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर लीजिए, 1.5 साल बने, आप एक रणनीति बनाइए कि मैं हर जिला मुख्यालय पे, संभाग मुख्यालय पर ये बड़े एक जनसभा करेंगे, सारे नेता एकजुटता के साथ एक मंच पर बैठेंगे और मैं जिलों के दौरे करूंगा। किसने रोका है? क्या कमलनाथ जी पूरे जिलों के दौरा करेंगे तो उनके पास क्या इतने कार्यकर्ता नहीं है, इतने लोग नहीं है ना कि वो रुकते ही नहीं है, वो ना भोपाल में रुकते हैं, तो फिर इसका कोई ना वो पीसीसी में रुकते हैं, वो कभी छिंदवाड़ा में होते हैं, कभी बंगले पे होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं। तो यही तो वजह है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी वो किसी को देना नहीं चाहते कि वो दूसरा दौरा कर ले, क्योंकि दूसरा दौरा करेगा तो उसका जनाधार बढ़ेगा, वो एक नया नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, एक नया छत्रप खड़ा हो जाएगा, वो जो चुनौती दे सकता। तो यही तो कमी है। हमने देखते दिग्विजय सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए की तारीफ क्यों की जाती है कि वो टिफिन लेकर निकल पड़े थे, पूरे प्रदेश के दौरे किए थे। वो तो आज भी ज्यादा उनसे घूम रहे कमलनाथ से। कल वो इंदौर में थे, आज वो ग्वालियर में, कल हो सकता कहीं और हो। तो बाकी के लोगों को घूमने, यदि खुद नहीं घूम सकते कमलनाथ जी, तो बाकायदा एक ऐसा रोड मैप बना दें कि अजय सिंह को जिम्मेदारी दे दें कि विभिन्न के सारे जिलों में आपको दौरा करना है, 3 महीने में मुझे रिपोर्ट दीजिए कहाँ कहाँ दौरा करेंगे। पूरे संगठन उनके साथ जुट जाए। आप एक तरफ अरुण यादव को जिम्मेदारी दे दीजिए, एक तरफ दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दे दीजिए कि नाराज लोगों को मनाए। तो रणनीति आपको बनाना पड़ेगी, लेकिन आप जिम्मेदारियां देना नहीं चाहते हो, क्योंकि जिम्मेदारियां दोगे तो श्रेय भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन हार का जीत का। जो सुझाव आप दे रहे हैं तो उसको तो हम इतना ही कह सकते हैं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, हमको जन्नत की हकीकत पता है। बहरहाल आप समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो कि सुझाव हैं हमारे सहयोगियों ने, जो बातचीत निकली है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि विश्वसनीयता का संकट है और ज़मीन पर आप कहाँ हैं। जब तक आप कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं जताएंगे, जब तक आप पावर सेंटर नहीं बनाएंगे, अलग अलग सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी पार्टी की यही हश्र होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए कि उन्होंने सत्ता के कई सेंटर बना दिए, लेकिन उनमें हमने देखता कभी लड़ाई झगड़ा होता नहीं देखते, बल्कि एक समन्वय के साथ काम होता है। और यदि इसमें कहीं कुछ तालमेल में कमी दिखती है तो फिर दिल्ली में बैठे आका लोग कान खींचने से भी नहीं कतराते हैं। तो यही पैतरा या यही फार्मूला कांग्रेस जब अपना लेगी तो शायद उसकी स्थिति और बेहतर हो सकेगी और ज़्यादा ताकत के साथ वो 2023 के चुनाव में लड़ती नजर आएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।